नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। देश में बढ़ती महंगाई और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर लखीसराय से रंजय सिंह, जो कि जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है पप्पू यादव की रिहाई को लेकर और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर। एक और महंगाई से आम जनता त्रस्त है। दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हर खाद्य सामग्रियों की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन सरकार चैन की नींद मानो सोई है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव रंजय सिंह जी हैं। रंजय सिंह जी से जानना चाहते हैं कि सर, महंगाई पहले डाइन हुआ करती थी जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब भौजाई नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि सरकार को जनता के प्रति कुछ सोचना नहीं है। जनता भूखों मर जाए, महंगाई से मर जाए, बीमारी से मर जाए या जैसे भी हो, जनता अपने बारे में खुद सोचे, सरकार नहीं सोचेगी। सरकार का बस एक ही काम है, प्लेन बेच देना है, ट्रेन बेच देना है, हवाई अड्डा बेच देना है, LIC बेच देना है, BSNL बेच देना है, कंपनी बेच देना है। तो जो सरकार व्यापारी हो गई तो उसके राज में तो महंगाई आना ही आना है। उसके राज में जनता के लाभ के लिए काम थोड़े होगा, उसके राज में व्यापारियों के लाभ के लिए काम होगा, और वही काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही काम कर रहे हैं। सेब में शायद खरीदते होंगे तो देखते होंगे अडानी का लेवल है, अनार में अडानी का लेवल है, गाड़ी में अडानी का लेवल हो जाएगा, ट्रेन में अडानी छप चुका है, पानी वाला जहाज में अडानी छप चुका है। तो हर एक जगह अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। महंगाई घटेगी नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। अगर सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण नहीं रुका तो महंगाई घट ही नहीं पाएगी, कभी नहीं घटेगी, बढ़ते चल जाएगी। सर, ये देखने को मिल रहा है कि जन अधिकार पार्टी लगातार इसको लेकर, महंगाई को लेकर बराबर धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। तो आखिर महंगाई रुकेगी कैसे? इस पर अंकुश लगेगा कैसे? इसका क्या आगे माने रूपरेखा होगा महंगाई कम करने का? देखिए, सर्वप्रथम सरकार एक व्यवस्थित नीति के तहत काम करे, जनता के समस्या को समझे। सारे स्कूलों में शिक्षक हैं, फिर भी शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है। शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर रहने के कारण लोगों को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ता है। एक महंगाई हुआ। अगर हम सरकारी शिक्षा को तंदुरुस्त कर दें तो एक महंगाई घट जाएगा। दूसरा बात है, जनता आए दिन बीमारी से त्रस्त है, जबकि सारे जिले में, सारे प्रखंडों में सरकारी हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, PSC है, वहाँ डॉक्टर साहब भी हैं। उसकी सेवा को सुचारू रूप से सरकार दुरुस्त करे तो एक तरफ से महंगाई घट जाएगा कि स्वास्थ्य का लाभ लोगों को फ्री में मिलना शुरू होगा। तीसरा बात है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है, जब डीजल पेट्रोल का भाव आसमान में चला जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाएगा, तो जो सामान आ रहा है उसका भाव बढ़ जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इस सब को नियंत्रण करना होगा। चौथी बात है, सरकार कहती है हमारे पास टैक्स कैसे लें। अरे भैया, आप हर एक आदमी से टैक्स लेते हो। साबुन खरीदिए, मैन्युफैक्चरिंग में दाम लगता है 5 रुपया, मार्केट पहुंचते पहुंचते हो जाता है 20 रुपया। क्यों? अब 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया में क्यों नहीं बेचते हैं? आप उस पर टैक्स लगा दिए हैं। तो हर एक दिन हर एक आदमी सरकार को 100 से 200 रुपया तक का टैक्स देता है। साबुन खरीदता है उसमें टैक्स, टूथब्रश खरीदता है उसमें टैक्स है, सब्जी खरीदता है उसमें टैक्स है, फल में टैक्स है, पेट्रोलियम पदार्थ में टैक्स है, खदान में टैक्स है, टैक्स ही टैक्स जा रहा है। फिर भी सरकार का एक बहाना है कि हमारे पास पैसे नहीं, खजाने खाली है। तो कितना टैक्स लोगे? एक काम करो, पूरे देश को बेच दो, है न? एक व्यवस्थित नीति से जब सरकार चलेगी तो अपने सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा और फिर महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी और जनता सुखी अनुभव करेगी।
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी आंदोलन के वजह से, जैसा जन अधिकार पार्टी का मानना है कि उन्हें फंसाया गया, तो उनके रिहाई को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आप देख रहे थे ना कि अगर पप्पू यादव जी अपराधी थे तो चुनाव लड़े उस समय आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? जब एक नेताजी अपने घर में एम्बुलेंस लगा के आराम से सो रहे थे, जनता बिहार की त्राहिमाम थी, ना एम्बुलेंस मिल रहा था, ना दवाई मिल रही थी, ना ऑक्सीजन मिल रहा था, ना खाना मिल रहा था, सोना उठना बैठना जीना दुर्भर था। वैसे समय में जब हमने सरकार को बताने का प्रयास किया कि हमारे बिहार के एक माननीय नेता जी एम्बुलेंस अपने घर में लगा के रखे हुए हैं, उसको बाहर लाइए, उसमें ड्राइवर बैठाइए और लोगों के बीच डाल दीजिए, उससे फायदा होगा लोगों को। सरकार क्या किया? अपना इज्जत के बात पर आ गया, ईगो पर आ गया। क्या रे, ये पप्पू यादव बहुत बड़ा हीरो बनता है, इसको रुको देते हैं जेल भेज दिया गया। केस क्या है? बहुत पुराना, 32 साल पुराना केस है। जिस समय केस हुआ था उस समय पप्पू यादव जी चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इनकी शादी हुई, उसमें बहुत सारे माननीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, उस समय भी गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर ये 13 साल जेल में रहे, तो ये केस को क्यों नहीं उस समय खोला गया? इसकी भी सुनवाई कर लेनी थी, उस समय भी इनको छोड़ दिया गया। इनको जानबूझ के फंसाया गया है कि अभी कुछ ना है तो चलो वो केसवा है ना, जबकि वो केस का मेल पिटीशन डाला हुआ है। जब लोग मिले हुए हैं, वो खुद जिसके साथ घटना हुई है वो खुद आदरणीय पप्पू यादव जी को अपराधी नहीं मानता है लोग, वो आदमी उसने मीडिया में भी आके बोला है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो सरकार के पास सिर्फ एक काम है कि जो अच्छे काम करेंगे बिहार में उसको जेल भेज दिया जाएगा। यूपी में देख लीजिए, आदरणीय वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जोगी जी, आदित्यनाथ जोगी जी, उनके खिलाफ में एक अमिताभ ठाकुर हैं, पूर्व IAS है न, वो कुछ बयान दिए, घर से घसीट के बिना FIR कॉपी दिए हुए, जबकि वो खुद प्रशासनिक अधिकारी थे। उनको दिखाना था कि आपके ऊपर ही अभियुक्ति लगा है, वो चले जाते, हाजिर हो जाते। उनको घर से घसीट के ले जाया गया है, बेइज्जत किया गया है कि ऐसा कोई दोबारा हमारे समक्ष खड़ा नहीं हो। लेकिन वो सब नहीं होगा। क्रांति में सब कुछ होता है। एक पप्पू यादव जी जेल में है, उन्होंने अपने जैसे हजारों पप्पू यादव को खड़ा कर दिया है। उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, और पप्पू यादव जी बहुत जल्द जेल से रिहा होंगे, हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव रंजय सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने महंगाई समेत पप्पू यादव की रिहाई और अन्य मुद्दों पर बहुत बेबाकी से बात की है। कैमरामैन इम्तियाज अंसारी के साथ सरफराज आलम, DTV भारत, लखीसराय।